हेले 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 सभी लोग को सादर जय जी ने। पारस चैनल के हमारे भक्तों को आज पूरे उत्साह के साथ बताना है कि हम सबके बीच में भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ झंडारोहण के साथ हो गया है। आज प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे के मध्य इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए हम सबके बीच में प्रतिष्ठाचार्यों का आचार्य निमंत्रण, गुरुओं के प्रति गुरु आज्ञा, ये कार्यक्रम संपन्न होकर के हम सब ने यहाँ पर घट यात्रा के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और ऐसे शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या में एक बार पुनः हम सब के बीच एक उत्कर्ष का काल आया है, जब इस अयोध्या का ऐतिहासिक विकास पूरे देश और दुनिया के सामने हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, ये अयोध्या हम सब का प्राण है, हम सब की प्राणभूत भूमि है। और ऐसे इस महान तीर्थ भूमि का कायाकल्प पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यकाशी ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से सर्वोच्च जैन आर्यिका के रूप में उनके करकमलों से, उनके मुखारबिंद से हम सबको इस तीर्थ का महान जीर्णोद्धार और विकास होते हुए देखने को मिल रहा है। आज पुनः सन 2025 का ये दिवस फाल्गुन कृष्णा एकम और हम सब के बीच इस महान तिथि पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का झंडारोहण पूर्वक शुभारंभ हुआ है। और ऐसे इस पंच कल्याणक के शुभारंभ अवसर पर हम सब के बीच में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम की झलकियां आपको देखने को प्राप्त हो रही हैं। घट यात्रा के माध्यम से सौभाग्यशाली महिलाओं ने मंगल कलश लेकर के इस घट यात्रा को संपन्न किया और तीर्थ परिसर में ही बने कुएं के जल से, पवित्र जल से मंडप शुद्धि भी संपन्न की है। तो ये घट यात्रा का ये दृश्य हम सबके सामने है और उसके साथ में झंडारोहण का भी कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किया गया है। आया प्रभु का पंच कल्याणक, आया प्रभु का पंच कल्याणक, नगरी में छाई बहार देखो, नगरी में छाई बहार देखो। स्वर्गों से आए इंद्र इंद्राणी, स्वर्गों से आए इंद्र इंद्राणी, उनकी भी खुशियाँ अपार देखो, उनकी भी खुशियाँ अपार देखो। आया प्रभु का पंच कल्याणक, नगरी में छाई बहार देखो, नगरी में छाई बहार देखो। पुण्यशालिनी कोई माता, पुण्यशालिनी कोई माता, जब जब जन्म देती तीर्थंकर सा, तब तब यहाँ सौधर्मेंद्र आकर, तब तब यहाँ सौधर्मेंद्र आकर, करते हैं उत्सव अपार देखो, करते हैं उत्सव अपार देखो। आया प्रभु का पंच कल्याणक, नगरी में छाई बहार देखो, नगरी में छाई बहार देखो।
हम सबकी आत्मा में छिपा परमात्मा, हम सबकी आत्मा में छिपा परमात्मा, कर्म नाश के मिलता भगवान आत्मा। उन भगवंतों के दर्शन से ही, उन भगवंतों के दर्शन से ही मिलता है पुण्य अपार देखो, मिलता है पुण्य अपार देखो। हाँ देखो आया प्रभु का पंच कल्याणक, नगरी में छाई बहार देखो, नगरी में छाई बहार देखो। घट यात्रा का सुंदर दृश्य हम सभी ने देखा है और उसके उपरांत अब हम देख रहे हैं कि झंडारोहण के पूर्व जिनेंद्र भगवान का पंचामृत अभिषेक। आज के इस झंडारोहण के शुभ अवसर पर हमारे बीच में श्री अशोक जी चांदवड़, जो जयपुर राजस्थान से हम सब के बीच झंडारोहण के लिए विशेष रूप से सौभाग्यशाली बनकर के पधारे हैं। ऐसे अशोक जी चांदवड़ के द्वारा झंडारोहण से पूर्व संपन्न हो रही क्रियाओं में जिनेंद्र भगवान का ये भव्य दिव्य पंचामृत अभिषेक हम सब देख रहे हैं। साथ में सौधर्म इंद्राणी का महान सौभाग्य और पद प्राप्त करने वाले ऐसे सौभाग्यशाली श्री अध्यात्म जी जैन और सौभाग्यशाली श्रीमती अर्पिता जी जैन लखनऊ से हम सब के बीच इस अवसर पर उपस्थित हैं और भगवान के पंचामृत अभिषेक को करके और इसके उपरांत यहाँ पर झंडारोहण का, ध्वजारोहण का यह आयोजन सानंद संपन्न हो रहा है। तो आज के इस मंगल अवसर पर हम सब के बीच में बहुत ही महान अवसर, महान पुण्यशाली अवसर हम सबके सामने है, जब जिनेंद्र भगवान के इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में एक नहीं 1800 जिनेंद्र प्रतिमाओं की पंच कल्याण संपन्न हो रही है। फाल्गुन शुक्ला एकम शुक्रवार का दिन और जिनेंद्र भगवान के इस महान पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर शुभारंभ करते हुए हैं झंडारोहण की ये विधि यहाँ पर संपन्न हो रही है। पूज्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के मुखारविंद से भगवान की ये शांति धारा का कार्यक्रम यहाँ पर हम सब देख रहे हैं और इसके उपरांत ध्वजारोहण की समस्त प्रक्रिया यहाँ पर हम सबको देखने को प्राप्त हो रही है। बंधुओं, ये अशोक जी चांदवड़ जो जयपुर से हमारे बीच पधारे हैं, प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी जैन और उनके साथ में अन्य प्रतिष्ठाचार्यगण सभी मिल करके इस ध्वजारोहण की क्रिया को यहाँ पर मांगलिक क्रिया को संपन्न करा रहे हैं। हेलो
आज ये जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ हमारे देशवासी देख रहे हैं पारस चैनल के माध्यम से, आप सभी को बताना है कि बहुत ही अविस्मरणीय स्वर्णिम अवसर है जब इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में 1800 जिन प्रतिमाओं को यहाँ पर भगवान का स्वरूप प्राप्त होगा। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं बनकर के हम सब के बीच प्रशस्तियों के साथ में यहाँ पर उपस्थित हो चुकी हैं और उनका पंच कल्याणक महोत्सव पूरी विधि विधान के साथ आज से यहाँ शुभारंभ हो रहा है, जिसका झंडारोहण हमारे अशोक जी चांदवड़ जयपुर से आए हुए हैं, वे यहाँ पर संपन्न करा रहे हैं। बंधुओं, 727 जिन प्रतिमाएं हैं जो 3 लोक की रचना में यहाँ पर विराजमान होंगी, और ये 3 लोक की रचना जो जैनत्व का प्रतीक चिन्ह है, जैन धर्म की हमारी सबकी एक पहचान का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। और ये 3 लोक प्रतीक चिन्ह होने के साथ में पूरे विश्व का एक अपने आप में स्वरूप है, जैन धर्म की भौगोलिक रचना का स्वरूप है। किस प्रकार से जैन धर्म में हमारे लोकों का वर्णन है, चाहे वो अधोलोक हो, नरक लोक, मध्यलोक हो, मनुष्य लोक या ऊर्ध्वलोक हो, जिसको हम स्वर्ग लोक के कहते हैं। और इस प्रकार से ब्रह्म स्थान में तीनों लोकों के अग्रभाग में सिद्धशिला, किस प्रकार से ये पूरी रचना इस विश्व की, इस वर्ल्ड की, इस दुनिया की, लोकों की हमारा जैन धर्म बताता है, वो सारी रचना का दृष्टांत हम सबको आंखों देखा प्राप्त होगा 3 लोक रचना में। तो बंधुओं, ऐसी 3 लोक रचना का ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हम सबके बीच में बहुत ही पुण्यशाली बनकर के प्रकट हुआ है, जब 727 भगवान जिनेंद्र भगवान बनकर के सिद्ध भगवंतों की प्रतिमाएं बनकर के स्वर्ग लोक में, अधोलोक में, मध्यलोक में विराजमान होंगी, सिद्धशिला पर विराजमान होंगी। और उसके साथ ही अन्य भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक की 24 तीर्थंकर भगवंतों की 1008 जिनबिंदु का भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव इस कार्यक्रम में संपन्न होगा। देश के सभी परिवारजन जिन्होंने भगवंतों की प्रतिमा विराजमान करने का ये अवसर प्राप्त किया है, 1,11,000 रुपये की राशि जिन्होंने भी दी है, मैं समझता हूँ कि उनके चाहे वो पंचकल्याणक में पधार रहे हैं या हो सकता है न भी पधार पा रहे हों, लेकिन ये उनके जीवन के एक बहुत बड़े अवसर का क्षण आया है कि आपके द्वारा दिए हुए द्रव्य से जिन प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है, उन प्रतिमाओं की अब भगवान का स्वरूप जिन्हें प्राप्त होने वाला है। ऐसे जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को प्राप्त होने वाली 1008 जिनबिंब और उसके साथ में 3 लोक रचना में विराजमान होने वाली 727 जिन प्रतिमाएं, ऐसे 1800 जिन प्रतिमाओं का ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव पूरे देश के लिए गौरव बन रहा है, क्योंकि अयोध्या में होने वाला ये पंच कल्याणक देश में होने वाली किन्हीं भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव से महान और अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, क्योंकि हम अपने शाश्वत तीर्थ भूमि पर विराजमान हैं। शाश्वत तीर्थ भूमि के विकास के लिए हम सब लोग दृढ़ संकल्पित हैं। ऐसे हमारे शाश्वत तीर्थराज सम्मेशिकर के समान भगवंतों की जन्मभूमि के रूप में, तीर्थंकर जन्मभूमि के रूप में ये अयोध्या तीर्थ हम सब के लिए एक महान सौभाग्यशाली तीर्थ भूमि है, जहाँ से हमारे जैन धर्म की परंपरा अनादिकाल से चली हुई आई है। और इस युग में भी भगवान ऋषभदेव से इस परंपरा का सूत्रपात हुआ है। ऐसे भगवान ऋषभदेव की जन्मस्थली, जन्मभूमि, भगवान अजितनाथ की जन्मभूमि, भगवान अभिनंदननाथ की जन्मभूमि, भगवान सुमतिनाथ की जन्मभूमि और भगवान अनंतनाथ की जन्मभूमि, 5 तीर्थंकरों की वर्तमानकालीन इस जन्मभूमि में हम सबके बीच ये महान सौभाग्य इस भूमि का उदय में आया है कि जब यहाँ ज्ञानमती माता जी जैसी महान साध्वी और उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आचार्य श्री भद्रभाऊ सागर जी महाराज इस अवसर पर विशेष सानिध्य प्रदान करने के लिए प्रयाग से होते हुए यहाँ पर पधारे हैं। उनका भी यहाँ पर सानिध्य हम सबको मिल रहा है और ये ध्वजारोहण की क्रियाएं हम सबके सामने पूरी होते हुए और ध्वजारोहण के अवसर पर हम यहाँ पर आगे दृश्य को देखते हैं। अनेकांत के दिए नारे, अनेकांत के दिए नारे, इन सिद्धांतों की यश कीर्ति फैलाता ध्वज केशरिया।
केशरिया केशरिया जिन शासन ध्वज केशरिया, केशरिया केशरिया जिन शासन ध्वज केशरिया। ओमकार में दिव्य ध्वनि से केशरिया केशरिया, ओमकार में दिव्य ध्वनि से प्रभु ने अमर संदेश दिया, प्रभु ने अमर संदेश दिया। जियो और जीने दो सबको हितकारी उपदेश दिया, हितकारी उपदेश दिया। मानवता का सच्चा पाठ सिखाता है ध्वज केशरिया, केशरिया केशरिया जिन शासन ध्वज केशरिया, केशरिया केशरिया जिन शासन ध्वज केशरिया। ओम जय ओम, ओम जय ओम। ध्वज का स्वस्तिक चिन्ह बताता केशरिया केशरिया, ध्वज का स्वस्तिक चिन्ह सर्व कल्याण का भाव बताता है, कल्याण का भाव बताता है। धर्म अनुष्ठानों में ध्वजारोहण करवाया जाता है, ध्वज फहराया जाता है। विश्व शांति का है प्रतीक चंद नामती ध्वज केशरिया, केशरिया केशरिया जिन शासन ध्वज केशरिया, केशरिया केशरिया जिन शासन ध्वज केशरिया। जैन धर्म की कीर्ति पताका फहराता ध्वज केशरिया, केशरिया केशरिया जिन शासन 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 ध्वज केशरिया, जिन शासन ध्वज केशरिया। आप देख रहे हैं ध्वजारोहण की ये सुंदर सी विधियों के साथ में उसके दृश्य। आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं, सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी स्वयं साक्षात उपस्थित हैं इस दृश्य पर, और प्रज्ञाशमनी आर्यिका श्री चंद्रामती माता जी भी हम सब के बीच ध्वजारोहण के इस अवसर पर अपना सानिध्य प्रदान कर रही हैं। पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी जो इस तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, जिनके इस अध्यक्षी काल में महान स्वर्णिम युग इस अयोध्या तीर्थ को प्राप्त हुआ है, ऐसे पूज्य स्वामी जी भी हम सब के बीच अपना सानिध्य प्रदान कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में, जिनके कठोर परिश्रम से, जिनकी सूझबूझ से आज ये महोत्सव हम सब के सामने उत्साह के साथ, गौरव के साथ पूरे देश का गौरव बन करके प्रकट हुआ है। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, अशोक जी चांदवड़ झंडोत्तोलनकर्ता, सौधर्मेंद्र नानी, श्री अध्यात्म जैन, अर्पिता जैन, उनकी मातेश्वरी वीना जैन और पूरा परिवार, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और किस प्रकार से आज के ध्वजारोहण के अवसर पर सभी लोग प्रसन्न बना हम सब के बीच यहाँ पर अपने अपने दृश्य को दिखा रहे हैं। और इस कार्यक्रम के उपरांत बहुत ही सुंदर दिव्य भव्य मंडप का उद्घाटन भी यहाँ पर संपन्न हुआ है। महाराजा नाभिराज मंडप, आज इस अयोध्या की भूमि पर महाराजा नाभिराय और मरुदेवी ने भगवान ऋषभदेव जैसे सुत को जन्म दिया और स्वयं धन्य हुए, इस धरती को धन्य किया। और तीर्थंकर जैसे पुरुष का जन्म इस धरती पर हुआ। श्री कैलाश रंजन सराफ लखनऊ से हम सब के बीच इस मंडप का उद्घाटन कर रहे हैं, फीता खोल करके। और इनके
करकमलों से ये शुभ करकमलों से मंडप का उद्घाटन का दृश्य हम सब देख रहे हैं। भगवान लेकर के हमारे सम्यक जैन जो अध्यात्म जी के सुपुत्र हैं, आज वो भी इस अवसर पर भगवान को मंडप में प्रवेश करा रहे हैं। पूज्य माताजी, आचार्य श्री, पूरा इंद्र समूह और भक्तजन सभी लोग मिल करके आज इस मंडप पे अपना मंगलमयी कदम रख करके इस मंडप को शुद्धिकरण के माध्यम से शुद्ध करेंगे और पूज्य माताजी के द्वारा यहाँ पर सरसों क्षेपण करके और इस मंडप पर अपने मंगल चरण रख करके और आचार्य श्री के द्वारा यहाँ पर इसके प्रवेश करके मंडप को उद्घाटित किया गया है श्री कैलाश रंजन सराफ लखनऊ के द्वारा। श्री अध्यात्म जी, अर्पिता जी सुंदर भक्ति के साथ कार्यक्रम में शामिल हैं। आया प्रभु का पंच कल्याणक, आया प्रभु का पंच कल्याणक, नगरी में छाई बहार देखो, नगरी में छाई बहार देखो, स्वर्गों से आए इंद्र इंद्राणी, स्वर्गों से आए इंद्र इंद्राणी, उनकी भी खुशियाँ अपार देखो, उनकी भी खुशियाँ अपार देखो। आया प्रभु का पंच कल्याणक, नगरी में छाई बहार देखो, नगरी में छाई बहार देखो। मंगल वेदी पर पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के इन महान कर कमलों के द्वारा स्वस्तिक बना करके उसे विधिवत मंगल किया जा रहा है। इन्हीं वेदियों पर तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमा और उसके साथ प्रतिष्ठीय प्रतिमा विराजमान होंगी और उनके लिए पूज्य माता जी के कर कमलों से हम सबके मध्य ये महान कर कमल हैं जिनके द्वारा आज हम सबको देश में, समाज में जैन धर्म की इतनी महान संस्कृति का विकास देखने को मिल रहा है। साहित्यों का सृजन करने में 500 ग्रंथों का सृजन इन करकमलों से पूज्य ज्ञानमती माता जी ने अपने महान ज्ञान से संपन्न किया है। आज ऐसे पूज्य माता जी के हाथों से वेदी पर ये स्वस्तिक बना करके आज इस पंचकल्याण की मंगल बेला को, शुभारंभ बेला को आगे बढ़ाया जा रहा है। बंधुओं, सौभाग्यशाली महिलाओं के द्वारा घट यात्रा के उपरांत जो पवित्र